तो हेलो बच्चों, हाय। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज की क्लास कॉनकेव पे होगी, आप जानते ही हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स तक हम लोग खत्म कर चुके हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या हेडिंग आप डालेंगे? इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव लेंस। स्पेशल केसेस मैं पहले ही बता चुका हूं, तो बस स्टार्ट करता हूं, ठीक है। यहां पर भी आप एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, क्या कि जैसे हम कॉन्वेक्स मिरर में पढ़ रहे थे कि वहां ओनली 2 केसेस ही एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे ही कॉनकेव लेंस में भी सिर्फ 2 ही केसेस एग्जिस्ट करते हैं, एक फाइनाइट डिस्टेंस और एक इनफाइनाइट डिस्टेंस। ओके, तो चलो पहला, ये फर्स्ट केस है, केस नंबर 1। और केस नंबर 1 में सबसे पहली हेडिंग रहेगी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और अगर मैं बात करूं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की, तो यहां राइट करेंगे एट इनफिनाइट डिस्टेंस, है ना। तो इनफिनाइट रहेगी, मुझे नहीं पता कहां पर, ठीक है। तो यहां राइट कर देता हूं मैं एट इनफिनाइट। आई होप ये आपको पता है। अब चलिए फिगर बनाना स्टार्ट करते हैं, फिर बाकी की इंफॉर्मेशन बाद में लिखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपना एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जिसको हम एक्सिस भी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये इसके स्ट्रेट जाने का एक और कारण है कि क्योंकि ये पोल से जाता है तो स्ट्रेट ही जाएगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे अपना प्यारा लेंस बना देता हूं। ये कौन सा लेंस है आप सभी जानते हैं। वैसे इसको थोड़ा थिक होना चाहिए, सॉरी थिन होना चाहिए, इतना ज्यादा थिक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बहुत ज्यादा थिक का मैंने बताया थे कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है, प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं, है ना। ये सब आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ओके, तो मैंने बहुत बड़ा बना दिया ऊपर साइड, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आता हूं, क्योंकि ये तो मेरे हैंड में है, हाथों में है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ओके, देन आगे थोड़ा सा इसको मैं ज्यादा लेकर गया हूं, तो इसको मैं थोड़ा सा थिन करता हूं, हल्का सा, ठीक है, कुछ ऐसे। और ये तो है ही, तो ये हो गया, और इधर पे ये हो गया, ठीक है। ठीक है, हमें काम चल जाएगा इतने से, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा गहराई में नहीं, वैसे भी बहुत अच्छी ड्राइंग है, ऑस्कर ले चुका हूं, तो मेरे को कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है ना। फिर भी मैं थोड़ा बहुत अपनी कला का प्रदर्शन करूंगा। तो ये ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। ये आपका कौन सा, इसमें हम पोल, सॉरी पोल नहीं, यहाँ पे इसका कुछ और नाम होता है, ऑप्टिकल सेंटर। तो ये देखिए कि स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये इमेजिनरी लाइन हुआ करती है ना, आपको मालूम होगा, मैंने बताया था। और ये दोनों के सेंटर ऑफ कर्वेचर को टच करते हुए जाती है, मीट करते हुए जाती है। अब ये कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाती। अब इसका रीजन ये है कि देखिए आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा, आई मीन ऑप्टिकल सेंटर से जा रहे हैं, तो मैंने ऑप्टिकल सेंटर वाला केस बताया था कि वो स्ट्रेट विदाउट डेविएशन ऐसे ही चला जाता है। तो ठीक है, चलते हैं पहले केस में, लेते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट एट इनफिनाइट। और सभी को मालूम है कि जब भी ऑब्जेक्ट इनफिनाइट रहेगा तो पैरेलल रेज आती है, ठीक है, वो एक दूसरे के पैरेलल आएंगी। यहां मैं प्रिंसिपल एक्सिस की बात कर रहा हूं, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आ गई पहली लाइन पैरेलल, फिर ये दूसरी लाइन ले लेता हूं पैरेलल। और हम सभी को मालूम है कि पैरेलल लाइन फोकस के टुवर्ड्स जाती है, फोकस के टुवर्ड्स। तो सीटी बज गई, और तो सीटी बजने में जानते हैं आप, ओ हुटर बज गया, समय समाप्ति की घोषणा। लेकिन समय समाप्ति नहीं हुआ, बल्कि खाना बना है। यू नो दैट जिसके पेट पे चूहे वगैरह दौड़ रहे हैं, वो अपने चूहों को कंट्रोल करें। यहाँ मैं अपने चूहों को कंट्रोल कर चुका हूं। तो चलिए, क्योंकि पैरेलल है तो ये फोकस के टुवर्ड्स रिफ्लेक्ट होगा, ऐसा लगेगा, है ना, रिफ्रैक्ट होगा, ऐसा लगेगा कि फोकस की तरफ हुआ है, बट ये एक्चुअल में नहीं होगा। अब हम इसको पीछे लेकर आएंगे, तब पता चलेगा माजरा। ओ दया, कुछ तो गड़बड़ है भाई। देखिए एक काम करता हूँ, बाद में कर देता हूँ, ऐसे इसको लेकर, ठीक है, बढ़िया है यार, चलेगा सब। तुम लोग यार रोने लगते हो, क्या सर क्या चल लिया है, ठीक है।
बस, लेकिन इसको तो हमें ऐसे स्ट्रेट लेकर जाना होगा ना, लगभग ऐसे, ये है ना। हाँ, बट ये ऐसा लगेगा कि ये फोकस की तरफ आया है ना, ये फोकस की तरफ आया है, ऐसे कुछ। अब इसको मैं डॉट 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 ऐसे कर दूंगा। ये क्या है मेरा नहीं है, इसका फोकस है, लेंस का। तो ये हमारा फोकस है। तो केस नंबर फर्स्ट कंप्लीट। यहां मुझे ये भी पता चल जाता है कि कॉनकेव लेंस का एक्चुअल फोकस किधर है, लेफ्ट साइड में। कॉनकेव लेंस का फोकस किधर है, लेफ्ट में। तो ये हो गया हमारा f1, इसका डबल करो, ये हो गया f2, 2f1। अब जस्ट इसके इक्वल आप लेंगे, जो ये है f2 और इसका डबल 2f2। मुझे फोकस मिल गया, इससे पहले फोकस नहीं पता। ये है कि हम एक डेफिनेट फोकस का ही मिरर लेंस लेते हैं, बट एक्चुअल कहां पे है वो हमें एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चला। ठीक है, पैरेलल रेज में मैंने डाल दी और मुझे फोकस पता चल गया। तो ये हो गया फोकस इसका, उसके थ्रू मैंने सारे डाटा को यहां राइट कर दिया है। ठीक है, तो एक बात क्या पता चल गया पहले केस से कि फोकस लेफ्ट पे है। तो अगर फोकस लेफ्ट पे, ये चीज मैं दोबारा बता रहा हूं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो फोकल लेंथ है f, ये कैसी होगी, ये होगी नेगेटिव, है ना, ये नेगेटिव हो जाएगी फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ नेगेटिव तो इमेज भी नेगेटिव। ये आगे आने वाले टाइम पे मैं बताऊंगा। तो ये फर्स्ट केस कंप्लीट हो गया। इसकी इंफॉर्मेशन पहले जो डाटाज है वो मैं लिख देता हूं। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनाइट, फिर पोजीशन ऑफ सेकंड पॉइंट होता है इमेज। सो पोजीशन ऑफ इमेज इज इक्वल टू व्हाट, ये हो जाएगा कहां पे, एट फोकस, लेकिन कौन से, फर्स्ट फोकस है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। तो एट फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, एट फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद क्या करना है, अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है साइज एंड फिर नेचर। तो हम यहां राइट कर देते हैं साइज ऑफ इमेज, है ना। तो इमेज का साइज कैसा होगा, बहुत ही ज्यादा छोटा, है ना, इसको हम डिमिनिश्ड बोलते हैं ना। यहां राइट कर देंगे वेरी डिमिनिश्ड, है ना, वेरी डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा। इसके लास्ट पॉइंट है नेचर, ये फोर्थ पॉइंट रहेगा ना, नेचर ऑफ इमेज। तो इमेज का नेचर कैसा रहेगा, ये वर्चुअली मीट कर रही हैं तो वर्चुअल रहेगा, और कैसा रहेगा, वर्चुअल। और अगर वर्चुअल है तो आप सभी जानते हैं, अगर वर्चुअल है तो इरेक्ट, तो चाहे तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूं वर्चुअल एंड इरेक्ट, बट मुझे साइज का नहीं पता, बट वर्चुअल के साथ इरेक्ट आता है, तो दैट इज व्हाई मैंने इरेक्ट लिख दिया। तो फटाफट पॉज करके नोट कीजिए। सो केस नंबर 2, तो केस नंबर 2 हमारा मैंने अभी बताया इनफिनाइट, और सेकेंड केस क्या है, फाइनाइट। मतलब दो ही केसेस होते हैं, एक जब मेरा ऑब्जेक्ट इनफिनाइट पे हो और दूसरा फाइनाइट पे हो, है ना। तो अब फाइनाइट पे आ जाते हैं। देखिए फोकस मुझे मिल चुका है, अब मैं डायरेक्ट फोकस राइट करने वाला हूं। इस एक्चुअल लेंस का फोकस f1 होगा, और ये डबल इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये सेकंड वाला प्रिंसिपल फोकस f2 है, और ये 2f2 है। ठीक है, ओके, चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। यहां पहले पोजीशन लिख देते हैं, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक मिनट, ये फाइनाइट डिस्टेंस होगा, मतलब कोई ना कोई डिस्टेंस जरूर अपने साथ कैरी करके रखेगा। ठीक है, कोई ना कोई जरूर डिस्टेंस कैरी करेगा। तो ठीक है, तो कहीं पर आप ले सकते हैं, कहीं पर भी ले सकते हैं। तो देखते हैं कहां पे लेते हैं, आप यहां पे भी ले सकते हैं, बट लिखना क्या है, सिर्फ ये एक लैंग्वेज, एट फाइनाइट डिस्टेंस, एट फाइनाइट डिस्टेंस। और क्या लिख सकते हैं, और आप लिख सकते हैं एनीवेयर एट द फ्रंट ऑफ, एनीवेयर एट द फ्रंट ऑफ कॉनकेव लेंस, या फिर लेंस भी लिख सकते हैं, क्योंकि कॉनकेव तो पहले से ही है।
तो एनीवेयर एट द फ्रंट ऑफ द लेंस, आप ये लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं और ये लैंग्वेज भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलो कहीं पर भी आपको पुट करना है, इमेज वही बनेगा। तो मैं यहां पे ले लेता हूं, यहां पे आप लेकर ट्राई करिएगा, यहां पर भी लेकर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। यहां पर भी आप ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। तो चलो मैं इसको यहां पे फाइनाइट डिस्टेंस पे लेता हूं ऑब्जेक्ट को, ठीक है। यहां से सबसे पहले पैरेलल रेज आएगी और वो फोकस की ओर ऐसा लगेगा कि प्रोसीड हुआ है, तो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस। तो ये मैं इरेज कर दे रहा हूं, ये अप्रोप्रिएट नहीं लग रही है, ये अप्रोप्रिएट है ना। बेस्ट मतलब ये बेस्ट है। और सॉरी, सिक्योर हैंड डूड, सिक्योर। चलो डॉट 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 डॉट, ठीक है, ओके, सो डॉट। चल, तो ये हो गई फोकस की तरफ। अब एक रे, इंसिडेंट रे और आएगी। इसको सबसे बेस्ट रहेगा कि आप ऑप्टिकल सेंटर से लेकर जाइए, तो ठीक है। टारगेट लॉन्च हो गया। और शिट यार, थोड़ा बहुत होता रहता है यार इसे। ये ओके, ठीक है। तो चलो बहुत अच्छी बात है। तो मैं ऑप्टिकल सेंटर से ले गया। अब मेरा ये जो इमेज है वो फॉर्म्ड कहाँ हो रहा है, बिटवीन फोकस एंड प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, वहां पर। और बहुत ही ज्यादा डिमिनिश्ड, बहुत ही डिमिनिश्ड ये ऑब्जेक्ट यही फॉर्म्ड होगा, ओके। क्योंकि इससे पहले अगर आता है ना तो ये छोटा ही बनेगा। आप देखिए, जब हम इनफिनाइट पे रखे थे तो मेरा ऑब्जेक्ट बहुत डिमिनिश्ड था। हम आगे लेकर आए तो ये जैसे मतलब ऑब्जेक्ट को आप लेकर आएंगे आगे तो मेरा इमेज और आगे जाएगा, यानी लेंस के थोड़ा पास। तो जब भी ऑब्जेक्ट लेंस के पास जाएगा तब वो बड़ा बनने लगेगा, बट अगर वो पीछे आता है तो छोटा बनेगा। प्रिंसिपल फोकस पे सबसे छोटा यानी डिमिनिश्ड था, अब उससे छोटा क्या पॉइंट साइड से भी छोटा होता है। मेरा कहने का मतलब है जब पैरेलल रेज आ रही थी तो यहाँ पे इमेज बन रहा था, जो कि कैसा था, पॉइंट साइज यानी वेरी डिमिनिश्ड। अगर वो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा और इधर आएगा तो वो तो और छोटा बनेगा ना, लेकिन पॉइंट साइज से छोटा थोड़ी ना बन सकता है। तो इसीलिए ऑब्जेक्ट थोड़ा इधर जा रहा है, ऐसे ही जाएगा। आप इसको आप 2f पे रखेंगे तब भी यही बनेगा, आप बिटवीन द 2f और f1 तब भी वहीं पे, मतलब इसी के करीब यही आसपास ही बनेगा, कहीं दूर नहीं जाने वाला, ओके। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, ओके। कुछ आप ये एरोज वगैरह बना दीजिएगा, बहुत जरूरी है। तो फटाफट इसे पॉज करके नोट कीजिए। लेकिन अभी कुछ इंफॉर्मेशन लिखेंगे हम, जैसे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट तो हो गया एट इनफिनाइट डिस्टेंस और एनीवेयर एट द फ्रंट ऑफ द लेंस। अब हम ले लेते हैं पोजीशन ऑफ इमेज। तो हमारा इमेज का पोजीशन देख लेते हैं, हम राइट करेंगे पोजीशन, इसको मैं बाद में ही लिखाऊंगा, ठीक है। पोजीशन ऑफ इमेज हम देखेंगे इसको कहां पे राइट करेंगे। इसके बाद हम लिखते हैं साइज, साइज ऑफ इमेज। इसके बाद नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। आई होप यहां तक दिख रहा होगा। देखो दिख रहा है क्या यहां तक, ठीक है। तो इसके बाद हम, तो अब साइज ऑफ इमेज हमारा बहुत छोटा है तो आप लिखेंगे क्या बताइए, आप लिखेंगे डिमिनिश्ड, वेरी डिमिनिश्ड नहीं लिख दीजिएगा, यहां आप लिखिएगा डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, ठीक है, वेरी डिमिनिश्ड नहीं लिखिएगा। इसके बाद नेचर कैसा है, वर्चुअल ना, ये हाँ वर्चुअल ही लेंगे। देखो इसको डॉट डॉट आप नहीं कर सकते, ठीक है, तो आप इसको वर्चुअल राइट करिए, क्योंकि ये वाली दोनों रेज जो है एक दूसरे को वर्चुअली कट करेंगे, एक्चुअल नहीं कट करी ना। ये देखिए आप, ये वर्चुअल रे है और ये एक्चुअल आप मान के चलिए, ठीक है एक्चुअल है, बट ये तो वर्चुअल है ना। तो यहाँ पे आप राइट करेंगे वर्चुअल। चलिए, क्या ये इरेक्ट है, बिल्कुल, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, ओके। चलिए इतना तो हो गया। अब बचा मेरा पोजीशन, ठीक है। तो पोजीशन पे आप क्या लिखेंगे, मैंने बताया आपको हमेशा इसके और इसके बीच में बनेगा, अभी जस्ट बताया था। तो आप बस यही लिख दीजिएगा कि बिटवीन फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ओ, ठीक है, फ्रंट ऑफ द लेंस एट द, या सेम साइड, एट सेम साइड जहां पे ऑब्जेक्ट है, एट सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, सॉरी सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट, या फिर आप फ्रंट भी लिख सकते हैं, एट द फ्रंट ऑफ लेंस,
या फिर ये भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई रटने वाली लैंग्वेज नहीं लिखा रहा हूँ, ठीक है। तो पॉज करके नोट कीजिए। तो कुछ और देख लेते हैं, जैसे बहुत सारे बच्चों के डाउट होंगे सर क्या आगे पीछे लेकर जाएंगे तो क्या कहीं और अलग बनेगा क्या सर, तो चलो देख लेते हैं। मैंने बिहाइंड ऑफ 2f लिया था, अभी मैं क्या करता हूं, इसके बिटवीन लेता हूं, 2f और f1 के मिड पे। आप लोग 2f वाली कंडीशन चेक कीजिएगा, तो होगा क्या, ये पैरेलल गई तो टुवर्ड्स द फोकस जाएगी ना, टुवर्ड्स द फोकस, ठीक है, डॉट 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 ऐसा करके। चलिए बहुत अच्छी बात है। इसके बाद हम क्या करेंगे, मैंने बताया था ऑप्टिकल सेंटर से ले जाएंगे, ये लीजिए, मतलब ये ज्यादा इजी है यार, और कोई दिक्कत नहीं। बाकी हर जगह तुम फोकस से लेकर जाओ, ये देखो, या फिर तुम हाँ फोकस से ले जाओ, फोकस से ले जाओगे तो ऐसा अपीयर, यहां से थोड़ा पॉसिबल नहीं है फोकस से लेकर जाना, क्योंकि यहां से जब आप लेकर जाते हैं तो सेकंड फोकस से लेकर जाते हैं, यहां से नहीं, तो ये वाला बेटर रहेगा। तो अब इमेज आपका कहाँ बना, देखिए वहीं बनाना, सेम उसी जगह बना, हो गया। तो इमेज आपका कहीं जाएगा नहीं, इधर उधर नहीं जाएगा, वहीं बनेगा। ओके, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। मैंने एक और एग्जांपल ले लिया, तो ये भी आप चाहें तो पॉज करके नोट कर सकते हैं। फिर हम चलिए हेडिंग डाल लीजिएगा लेंस फॉर्मूला, ठीक है। अब हम लेंस फॉर्मूला देखेंगे, उसके बाद साइन कन्वेंशन इसके देखेंगे। मिरर फॉर्मूला पहले मैं लिख देता हूं। मिरर फॉर्मूला आपका कुछ ये था, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वहां मैंने लिखा था द रिलेशन, ऐसा कुछ खास नहीं है कि मतलब कुछ है u पहले v बाद में, ये सर ऐसा कुछ, बस ऐसे लिखा गया है, लोगों ने इसको इस तरीके से प्रूव किया है, इस तरीके से बुक्स में उन्होंने लिखा हुआ है। जैसे डेफिनेशन का डेफिनेशन, ये बात एक बहुत आती है कि डेफिनेशन लिखा है तो डिट्टो हम सभी लोग इसी तरह से कॉपी पेस्ट करते हैं। तो जैसे नहीं बोला जाता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेफिनेशन, मतलब डेफिनेशन का डेफिनेशन क्या होता है, हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं। अब वो डेफिनेशन कौन दे दिया, ऐसे क्या मैं कोई डेफिनेशन लिख के दे देता हूं तो आप पढ़ ले, ऐसा नहीं होता। डेफिनेशन वो चीज होती है जब कोई पॉपुलर बंदा लिखता है, जैसे कल को आप बहुत पॉपुलर हो गए, जैसे मोदी जी, उन्होंने कोई कोट दिया, अब हमें मालूम है वो नॉर्मल, अगर हम लोग वो कोट्स बोल देना तो कोई अहमियत नहीं, बट मोदी जी ने बोल दिया, चलो राजनीति पे आ जाऊंगा, मतलब अगर कोई फेमस बंदा कोई चीज बोलता है तो उसे डेफिनेशन कहते हैं, बस बात खत्म। What is the definition of definition? If any famous person tells some phrases or a sentences known as a definition, simple सा फंडा। तो यही यहाँ पर भी है। हम लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या पढ़ते थे, द रिलेशन बिटवीन u v एंड f, द रिलेशन बिटवीन u v एंड f, और यहाँ पढ़ेंगे द रिलेशन बिटवीन v u एंड f, हो गया खत्म। तो इसको नोट करिए, ये हमारा लेंस फॉर्मूला है, बहुत यूज आएगा आने वाले टाइम पे। रही बात प्रूफ कराने की, तो मैं दोनों ही करा दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अभी मिरर फॉर्मूला ही क्लियर नहीं हो पा रहा है, जो कि मैंने प्रूफ कराया था। हालांकि बोर्ड में आपके नहीं आने वाला, बट कुछ बच्चों को पढ़ना है और मैंने ही बोला था उनको पढ़ना भी चाहिए, तो इस वजह से दैट इज वाई मैं इसको प्रूफ कराऊंगा। ओके, तो फिलहाल तो फटाफट आप इसे नोट करेंगे अच्छे से, तो पॉज करके नोट कीजिए। चलिए, तो अब हम साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे साइन कन्वेंशन की बात करेंगे तो हम लेंस की बात करेंगे। हमारे पास दो लेंस आएगा, एक कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा कॉनकेव लेंस, ठीक है। ओके, तो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस हमें रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। मैंने जब एकदम स्टार्टिंग में इनकी इमेज फॉर्मेशन जब पढ़ाई थी, तो मैंने बताया था स्पेशल केस में कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकस किधर रहता है, तो मैंने बताया था राइट में रहता है। आप ध्यान से पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं कि जब भी पैरेलल रे आती थी तो इधर मीट करती थी राइट पे, तो राइट पे होने की वजह से इसका फोकस एफ कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, है कि नहीं। तो लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस होता है एफ, ये कैसा होता है, पॉजिटिव, इसको ऑलवेज याद रखिएगा, ठीक है। अब बात आती है कॉनकेव की, तो अगर इसका पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव याद रखिएगा, जस्ट अपोजिट, ठीक है, क्लियर है। बस कोई सर्टेन केसेस में हम बाद में देखेंगे, बट वो नॉर्मली लेंस एक बार में निकल गया, ये निकल गया ना, तो हो गया, तो यानी ये पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव हो गया, खत्म, कोई सर्टेन केसेस में नहीं। जैसे एग्जांपल दे देता हूं, ये हमारा कॉनकेव है, अब यहां से पैरेलल आई और ये फोकस पे गई, तो देखिए लेफ्ट साइड पे है ना, तो लेफ्ट साइड पे, इसलिए फोकस कहां हो गया, नेगेटिव हो गया।
तो इतना क्लियर हो गया होगा आपको फोकस। अब एक चीज खास याद रखिएगा, किसी भी लेंस का जहां फोकस होता है वहीं उसका इमेज फॉर्म होता है। मतलब कॉन्वेक्स लेंस का फोकस पॉजिटिव है तो उसका इमेज डिस्टेंस v का वैल्यू भी पॉजिटिव होगा। समझ में आया आप लोगों को? जहां पे फोकस वहीं पे ही इमेज। तो इमेज अगर राइट पे है, इमेज अगर राइट पे है तो इमेज का डिस्टेंस v बोलते हैं ना। व्हाट इज v? द डिस्टेंस ऑफ इमेज। ये आपने मिरर में पढ़ा हुआ है। तो अगर f पॉजिटिव तो v भी पॉजिटिव। क्लियर? और u ऑलवेज नेगेटिव, ये तो ऑलवेज नेगेटिव होता है ना, मैंने बताया था ये तो हमेशा हम कहां रखेंगे, लेफ्ट में ही रखेंगे। तो ये ऑलवेज नेगेटिव होता है, लेफ्ट में रहेगा क्योंकि। तो यहां मैं लिख देता हूं क्योंकि साइन कन्वेंशन चल रहा है। अभी मैं वो कार्टेशियन प्लेन नहीं बनाने वाला, पहले ही बना चुका हूं ना मैं। तो ये ये राइट पे है, ये भी राइट पे है, इसकी वजह से पॉजिटिव है। ये लेफ्ट पे है इसलिए नेगेटिव है। अब बात इसकी करते हैं, नेगेटिव है, लेफ्ट पे है। तो मैंने बताया अगर ये नेगेटिव है तो v की वैल्यू भी नेगेटिव ही होगी क्योंकि जहां फोकस वहीं इमेज फॉर्म्ड होगा। फिर u, ये हमेशा नेगेटिव रहता है, ये ऑलवेज नेगेटिव रहेगा। तो यानी ये लेफ्ट यानी सब कुछ लेफ्ट में ही होगा, राइट में कुछ भी। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। ये आपका बदल सकता है, कॉन्वेक्स में ये बदल सकता है ना। इमेज लास्ट वाली केस में लेफ्ट पे भी बनती थी, तो यहाँ पे वो खुद बोल देगा। वैसे नॉर्मल कंडीशन पे पॉजिटिव रहेगा। तो फटाफट पॉज करके नोट कीजिए। तो अब बात आती है मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस की। तो मैग्निफिकेशन का मतलब मैंने बताया था कि किसी चीज को मैग्नीफाई कर देना, थोड़ा सा बड़ा एनलार्ज कर देना। ठीक है, तो सेम आप वही चीज लिखेंगे। क्या होता था? m इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द इमेज साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। द रेशियो ऑफ द इमेज ऑफ, मैं लिखा चुका हूं, ठीक है, द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? टू एनलार्ज समथिंग या मैग्नीफाई समथिंग। ओके, तो फटाफट पॉज करके नोट कीजिए, बाकी इसकी चीजें और बताऊंगा, पहले इतना नोट कीजिए। और क्या हो सकता है? एक और ना, इसको भी इतना नोट कर लिया होगा आपने, इसको भी नोट कर लीजिएगा, m इज इक्वल टू वी बाई यू। ठीक है, तो ये भी सेम वही चीज होगा। तो यहाँ पे ये इनका भी रिलेशन होगा, वो सारी चीजें मैं पहले से ही बता चुका हूँ मिरर में। एक और चीज जो सेम कॉपी रहेगा, क्या मैग्निफिकेशन का? m इज इक्वल टू वॉट? जब भी अगर हमारी इमेज वर्चुअल बन रही है तो पॉजिटिव, रियल बन रही है तो नेगेटिव। तो नेगेटिव फॉर रियल इमेज and magnification positive for virtual image। ओके, ठीक है, फटाफट इसे भी नोट कीजिए आप। ये क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, इसी से रिलेटेड बहुत सारे और क्वेश्चन आपको मिलेंगे एक्सरसाइज में, आप करते रहिएगा। तो क्वेश्चन ध्यान से देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 25 सेंटीमीटर, यानी ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। यानी मुझे गिवन क्या है सोल्यूशन में? we have to be given that u is equal to minus 25 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ कॉन्केव लेंस। तो u की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव होती है, हमेशा रिमेंबर रखें इसे। कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। अब आप ये बताइए, कॉन्केव लेंस का फोकस जो होता है वो किधर रहता है? लेफ्ट में। तो f की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 25 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दे रहा है। कह रहा फाइंड द लोकेशन। लोकेशन मतलब v का वैल्यू फाइंड आउट करना है इमेज का, तो v फाइंड आउट करना है और नेचर। तो चलो देखते हैं, हम लगाएंगे बाई लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v फाइंड आउट करना है, और तो u को मैं सेकंड साइड ले जाता हूं, तो ये हो जाएगा 1/f प्लस ये उधर गया तो 1/u। ठीक है, ये 4 नहीं है, u है। अब 1/v ऐसे ही रहूंगा, 1/f माइनस 25 प्लस 1/-25। ओके, 1/v इज इक्वल टू, माइनस ऊपर ले जा रहा हूं, अपॉन 25 प्लस माइनस माइनस अपॉन 25। ठीक है, एलसीएम आएगा 1/v इज इक्वल टू, एलसीएम कितना आया? 25। ठीक है, सो -1 -1, सो 1/v इज इक्वल टू -2/25। सो v इज इक्वल टू 25, नेगेटिव में 25/2, सो v इज इक्वल टू जाएगा नेगेटिव में 12.5 सेंटीमीटर।
आई होप क्लियर हो गया होगा इतना, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर। ओके, तो फटाफट पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। हाँ, पॉज क्या, आज की क्लास आपकी इतनी ही है, ठीक है। अच्छे से आप इतना रिवाइज कर लीजिएगा, फिर हम नई क्लास में मिलेंगे। ओके, बाय।